Assalamu alaikum, class 9 biology, chapter number 3, the cell. Today's our topic is mitochondria. It is very important organelle for the examination point of view and also as well as for the cells point of view. ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, मोस्टली लॉन्ग ही आता है। शॉर्ट में आपको इसका फंक्शन पूछा जा सकता है। ऑर्गेनेलिस के अंदर एक स्पेशली बात यह है कि इसके अंदर आपको फंक्शंस पूछता है कि इस ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या है, इस ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या है। तो इसका जो फंक्शन है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या भी आप मेंशन कर लें। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेल की फंक्शनिंग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। क्योंकि सेल की इसके अंदर ना एक जो यूनिक करेक्टर है ना, वो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि ये पावर हाउस है। ये जो ऑर्गेनेली है ना, पावर हाउस का काम करती है। पावर हाउस किसे कहते हैं? जैसे हमारा बिजली घर होता है ना, बिजली बनाते हैं, हमारे पूरे मुल्क को बिजली आती है, पावर मिलती है सारी, तो वो कहाँ से मिलती है? पावर हाउस से। इसी तरह से सेल का जो पावर हाउस है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि इसका अपना डीएनए होता है। जैसे हम सेल के अंदर बात करते हैं ना कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होता है, डीएनए, आरएनए वगैरह, ठीक है, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट्स अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करके लिख भी लेंगे तो इसमें कोई मजायका नहीं है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, यानी कि खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए होता है, इट्स ओन डीएनए, ठीक है, इसका अपना जो है वो डीएनए मौजूद होता है इसके अंदर। तो ये इसकी जो स्पेसिफिक दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वन की सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, इसका अपना डीएनए होता है, नंबर टू ये पावर हाउस होता है सेल का, यानी कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो दो मेन चीज़ें हैं, इसका यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं, इंपॉर्टेंट बनाती हैं सेल के लिए भी और एग्जामिनेशन के लिए भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सिंगुलर हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ये पावर हाउस होता है सेल का, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि क्या कहता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका फंक्शन में भी पता लग गया कि इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसका सब फंक्शन ये नहीं है, इसका फंक्शन जो है वो सारी ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है। They perform reactions of aerobic respiration in which oxygen is used to break down to release energy in the form of ATP. ये इसका मेन फंक्शन है कि एनर्जी बनाता है। अब एनर्जी बनती है ऐसे सेल के अंदर, एनर्जी ऐसे नहीं कि सूरज से ली तो एनर्जी मिल गई, नहीं। एनर्जी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की शक्ल में जो है ना वो एनर्जी बनती है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर। इसका जो डीएनए होता है इसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दे परफॉर्म, ये क्या करता है, द रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस परफॉर्म करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, यानी कि सांस लेते हैं सेल किसकी मौजूदगी में। दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन, ऐसा सांस लेने का अमल जो किसकी मौजूदगी में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे एनारोबिक मेंशन नहीं की हुई, सिर्फ एरोबिक क्यों है, क्योंकि यूज़ यहाँ पे जो है वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, सेल क्या कहता है, एनर्जी को यूज़ करता है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज फूड है ना, फूड जो होती है बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। तो ब्रेक डाउन फूड को क्या करेगा, तोड़ेगा और उसके अंदर से क्या करेगा, एनर्जी को निकालेगा और उस एनर्जी को यूज़ करेगा सेल की फंक्शनिंग के लिए। ये इसका मेन फंक्शन है कि दे प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह से, ये एक बहुत लेंथी एंड टेक्निकल फिनोमेना है कि फूड किस तरह से ब्रेक होती है। इसके अंदर डिफरेंट साइकिल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट फिनोमेना यूज़ होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जो ऐसी रेस्पिरेशन, अगर आप डेफिनेशन आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपने यहाँ से डेफिनेशन लिख देनी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी हो जाएगी आपके पास, यहाँ से हाईलाइट कर लें आप। तो ये आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी हो गया कि ये क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उसको रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एनर्जी की फॉर्म में, उससे एनर्जी मिलती है सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन होती है। जब इसकी यूनिक प्रॉपर्टी आ गई कि सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। हमने जितनी पढ़ी में सारी कहा थी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन। प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स, सिर्फ ये यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ दिस फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसके हेडिंग दे लें आप, यहाँ तक तो हो गया फंक्शन ऊपर, और यहाँ पे आप लिख लें इसका स्ट्रक्चर कि इसकी साख कैसे होती है, बना किस तरह का था, इसका स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर स्मूथ होती है। देखिए ये बाहर आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ ये फोल्डिंग्स हैं जिसको इसने क्रिस्टर्नी का नाम दिया हुआ है। क्रिस्टा, सिंगल को क्रिस्टा बोलते हैं, सारे होते हैं हमारे पास क्रिस्टर्नी, क्रिस्टी बोलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, जो बाहर वाली लेयर होती है वो स्मूथ होती है, बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी फोल्डिंग्स, के अंदर कुछ फोल्ड्स हुए होते हैं। दीज फोल्ड्स आकर क्रिस्टीन हम क्रिस्टी बोलते हैं और सिंगल को हम क्रिस्टा बोलते हैं।
दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द रेस्पिरेशन। अब देखें एक चीज़ सीधी और एक फोल्डिंग में आ गया तो उसने सर्फेस एरिया क्या हो गया, उसका ज़्यादा हो गया। देखें ये चीज़ जो इतनी सी आनी थी अब वो इतनी इतनी करके ज़्यादा जगह ले रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा ताकि वो रेस्पिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवा सके। अब इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इसे कहते हैं मैट्रिक्स। जैसे न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास लिक्विड मटेरियल होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर जो हमारे पास लिक्विड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होते हैं उसका जो लिक्विड मटेरियल होगा उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर फ्लूइड इन द मैट्रिक्स इस मटेरियल, यानी कि ये देखें, ये रेफरेंस को हाईलाइट कर लें। द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इस कॉल्ड मैट्रिक्स। किसके अंदर होता है, क्रिस्टी के अंदर। आप चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैट्रिक्स की रेफरेंस लिख सकते हैं, और आप चाहें तो सिर्फ ये लिख सकते हैं द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल, सिर्फ यहाँ पे लिख दें इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इतनी भी डेफिनेशन आपकी ठीक है, आप ये कर लेंगे तो इट्स बेटर देन दिस। सारा मटेरियल जो है इसके निस्बत आप ये कर लें तो ज़्यादा अच्छी है। कि इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो किसके अंदर पाया जाता है, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब है कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, इसका अपना डीएनए राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या कहते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, पता है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो यानी कि इसका अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए। सेल के अंदर सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं ना, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके अंदर अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए है। द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। लेकिन इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो किससे मिलते जुलते होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। आर मोर सिमिलर यानी कि मिलते जुलते होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। यानी कि यहाँ पे उसने बात किया कि राइबोसोम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादातर मिलती जुलती होती है, सिमिलर होती हैं प्रोकैरियोट्स की निस्बत देन टू द यूकैरियोट। यूकैरियोट की निस्बत उनकी प्रॉपर्टीज प्रोकैरियोट से मिलती जुलती होती हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है। हालांकि देखें माइटोकॉन्ड्रिया पाया यूकैरियोट्स के अंदर जा रहा है, लेकिन उसके अंदर जो राइबोसोम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोकैरियोट राइबोसोम्स वाली हैं। तो ये था हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस। तो आपने इसके अंदर ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है। फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। तो इसका अपना डीएनए राइबोसोम होता है जिसकी वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो है वो ऑर्गेनेली का नाम दिया जाता है। आप चाहें तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लें, चाहे तो आप ना भी करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।